आज संडे है और मैं घर पे बैठ के अपना मंदिर में वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपना पर्सनल अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ लाइफ में। पिछले 20 साल से मेरे पैर में प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। इसमें पैर मच्छर के काटने से काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है और मैंने बहुत इसमें ट्रीटमेंट किया एलोपैथिक। मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गया सर्जरी के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी टांग को काट दिया जाएगा घुटने से नीचे। और उस समय मेरी एज थी 34 इयर्स। मैं बहुत डर गया था और घबरा गया। और मैंने फिर उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में भी अपने बारे में, वो ऑल इंडिया मेडिकल में पैर चेक कराया और उन्होंने भी मुझे सर्जरी बोली। तब मैंने डॉक्टर से पूछा सर्जरी में क्या करेंगे। उन्होंने कहा पहले आप डेट लेके आइएगा। तब मैं डेट लेने नीचे गया तो उन्होंने साल भर के बाद की मेरे को डेट दी। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ और मुझे डेट मिल रही है ऑपरेशन की 1 साल के बाद की। मैं बाद में डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये मेरे पैर की तकलीफ़ है, दर्द में हूँ, तो इसमें जो आप सर्जरी करेंगे इसमें क्या करेंगे आप। तब उस डॉक्टर ने बताया कि घुटने से नीचे का जो हिस्सा है इसको हम रिमूव कर देंगे, यानी कि पैर काट देंगे। मैंने वहीं हताश हो गया, मन घबरा गया और मैंने डॉक्टर के रूम से बाहर निकला और मैंने पर्चा फाड़ दिया और रो भी दिया। मेरी आंखों से आंसू गिर गए। 20 साल पहले की ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि उसके बाद मैंने अपने को माइंड से बहुत स्ट्रांग बनाया कि मैं चाहे आयुर्वेद में जाना पड़े, चाहे यूनानी दवा करनी पड़े, चाहे होम्योपैथिक दवा करनी पड़े, बट मैं एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा पैर का। क्योंकि मैं इतना डर चुका था, मैंने इतने एंटीबायोटिक्स खाए, मैंने इतने पेन किलर्स खाए, मेरा मतलब इतना रुपया बर्बाद हुआ इन चीज़ों में। दुनिया भर के टेस्ट मैंने कराए, नतीजा क्या हुआ, 0/0। दर्द में मेरे को आराम नहीं मिला। टेम्परेरी मिलता था, स्वेलिंग कम हो जाती थी, रेडनेस कम हो जाती थी, फीवर उतर जाता था और फिर कुछ दिनों बाद फिर हो जाता था। डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर कहते थे अपने पैर को एलिवेट करें और 1 महीने तक घर में रेस्ट करें। क्या ये पॉसिबल था मेरे लिए कि मैं काम छोड़ के और एलिवेट करके घर पे लेटा रहूं। मैंने कहा दिस इज़ नो ट्रीटमेंट। मैंने फिर अपने मन को समझाया और मैंने आयुर्वेद में शरण ली। आयुर्वेद से मेरे को बहुत बेनिफिट होने शुरू हुए। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सेल करके लोगों की हेल्प करूं ताकि लोग स्वस्थ रहें और सर्जरी से बच जाएं। तो हमारे पास मोदी केयर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे आप सर्जरी से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रोस्टेट, इनका प्रोस्टेट का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। यदि आप 40 की उम्र के हैं या 40 पार कर चुके हैं और आपको प्रोस्टेट का सिम्टम लगता है कि प्रोस्टेट है, और अगर आपको सिम्टम नहीं मालूम तो आप गूगल कर सकते हैं या मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि भाई उसमें क्या होता है। तो मैंने ये आपको उदाहरण दिया। उसके बाद मैंने वाईटीएम कंपनी को ज्वाइन किया। वाईटीएम के प्रोडक्ट्स मैंने सेल करने शुरू किए और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बीपी शुगर को लेके उसमें भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मेरे जीवन में ई बाइटोरियम आया, क्योंकि मैं भूखा हूँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए कि शायद अब आराम आ जाएगा, शायद अब आराम आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, मुझे आयुर्वेद ने बचाया, मेरी टांग को बचाया। आज मैं डांस कर सकता हूं, गाड़ी चला सकता हूं और सारा दिन एक्टिवली काम करता हूं। मुझे कोई थकान नहीं होती क्योंकि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करता हूं, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूं, साथ में वाईटीएम के लेता हूं। और इसके अलावा मैंने ई बाइटोरियम में अपने लिए मैट्रेस का ऑर्डर किया है और अभी हाल ही में मैंने पैड ले लिया है, वाटर बॉटल पैड, और उसका मैंने डेमो वीडियोस भी बनाए हैं।
आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने जानने वालों को बताएं कि इन सब चीज़ों से ठीक हुआ जा सकता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ठीक हुआ जा सकता है। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं सर्जरी की तरफ नहीं जाऊंगा। सर्जरी में ये मेरे को क्या ट्रीटमेंट में समझ नहीं आई। पैर खराब है, पैर काट दो, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो ब्रेस्ट काट दो। मतलब मुझे नहीं समझ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट क्या डॉक्टर्स के पास यही एक विकल्प है कि ये काट दो? कोई और विकल्प नहीं है जिससे लोगों की जान बच सके? मतलब मैं तो इस चीज़ से बहुत हताश हूँ, डर लगता है बहुत ज़्यादा। सर्जरी इतनी पेनफुल होती है, तो क्यों ना ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो जिसमें पेशेंट को पेन भी ना हो, फाइनेंशियल पेन भी ना हो, हेल्थ पेन भी ना हो, इमोशनल पेन भी ना हो। क्या ऐसा कोई विकल्प नहीं है? जी है। अगर आप मन को समझाएंगे तो कि मेरे को ठीक रहना है, तो अपना न्यूट्रिशन ठीक करें, अपनी वॉकिंग अगर करते हैं तो आप वॉकिंग करें। ये मैं वो व्यक्ति हूँ जो खुद सैर पे नहीं जाता हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि वॉकिंग करें। हाँ, मैंने पर अब जैसे मैट्रेस अपने लिए ऑर्डर किया है, मैं मैट्रेस पे लेटूँगा और ब्रेसलेट में रात पहन के सोया था, पानी मैंने वाटर पैड का पिया था और पूरी रात मेरे को नींद अच्छी आई। नॉर्मली मेरे को स्लीप डिसऑर्डर की भी दिक्कत रहती थी, तो ये कल पहली बार मैं पूरी रात बहुत आराम से सोया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ई बाइटोरियम का डेमो हमसे लें, अगर आप करोल बाग या राजेंद्र नगर में रहते हैं तो। थैंक यू सो मच, राकेश अनेजा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपका शेयर करने से किसी का बीपी ठीक हो जाए, किसी का थायराइड ठीक हो जाए, किसी की शुगर ठीक हो जाए, किसी की कोई भी हेल्थ इशू हो वो ठीक हो जाए। तो आप कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद।